करण रामपुर गांव में रहता था और रामपुर में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। आज करण का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू करण, हैप्पी बर्थडे टू यू। करण, तुम्हारे बर्थडे में कंपनी ने डिसाइड किया है कि आज तुम्हें एंजॉय करने के लिए छुट्टी दी जाए। शुक्रिया सर। छुट्टी मिलने पर करण खुशी खुशी अपने घर की ओर जा रहा था। तब अचानक मेरा काम है इंसान की जान लेकर उसके आत्मा को ऊपर तक पहुंचाना। स्वर्ग लोक में चित्रगुप्त बही खाता लेकर हिसाब देख रहे हैं। प्रभु की जय हो। प्रभु, रामपुर गांव के करण की आत्मा को लेकर आया हूँ। यमराज की बात सुनकर प्रभु चौंक जाते हैं। यमराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किसी गलत आदमी को उठा के लाए हो। क्या मतलब प्रभु? यमराज, प्रभु ने आपको रामपुर गांव का करण नहीं, सीतापुर गांव के करण को लाने को कहा था। क्या? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यमराज, इसे जल्द से जल्द पृथ्वी लोक में पहुंचाकर इसके मृत शरीर में आत्मा डालकर जिंदा कर दो। प्रभु का आदेश मिलते ही यमराज करण की आत्मा को लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंच जाता है। पृथ्वी लोक पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि करण के शव को तो जलाया जा चुका था। ये देखकर यमराज के पांव के नीचे की धरती खिसक जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं प्रभु को क्या जवाब दूंगा? इसकी आत्मा को किसके शरीर में डालूंगा? यमराज को जब कुछ समझ में नहीं आता, अतः वो करण की आत्मा को वापस प्रभु के पास ले जाने की सोचते हैं। प्रभु की जय हो। प्रभु, आपके कहने पर मैं इसे पृथ्वी लोक पर तो ले गया, मगर वहाँ जाकर मैंने देखा। चुप क्यों हो गए यमराज? बताओ, वहाँ जाकर तुमने क्या देखा? प्रभु, मैं जब इसकी आत्मा को लेकर इसके शरीर में डालने के लिए पृथ्वी लोक में गया तो मैंने देखा इसके शरीर को तो जलाया जा चुका था। क्या? इसके शरीर को जलाया जा चुका था? ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब इसकी आत्मा का क्या करेंगे? प्रभु, करण की आत्मा को किसी का शरीर देना ही पड़ेगा। किसी का भी शरीर मतलब? मैं किसी के शरीर में नहीं जाऊंगा। मुझे मेरा ही शरीर चाहिए, समझे क्या? देखो मानव, हमें समझने की कोशिश करो। तुम्हें मैं यहाँ जानबूझकर नहीं लाया था। तुम गलती से यहाँ आ गए। ये गलती मेरी तो नहीं थी ना, फिर मैं क्यों किसी के शरीर में जाऊँ? हाँ, मेरे को मेरा ही शरीर चाहिए, बस, दैट्स ऑल। करण की बात सुनकर सभी चिंतित हो जाते हैं। तब प्रभु करण को समझाते हैं। देखो करण, तुम्हारी बात तो सही है, गलती तुम्हारी नहीं है, मगर तुम्हारे पुराने बदन से भी अच्छा और खूबसूरत बदन दिया जाए तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? देखो प्रभु, मुझे आप पर तो भरोसा है, मगर ये यमराज पे भरोसा नहीं है। ये तो मुझे किसी के भी बॉडी में घुसा देंगे, ऐसे है। मैं किसी ऐरे गहरे के बॉडी में नहीं जाऊंगा। ठीक है यमराज, किसी खूबसूरत मानव को मारकर उसका खूबसूरत बदन इसे दिया जाए। माफ करना प्रभु, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि जिसके बदले में गलती से इसे यहाँ लाया गया है वो सीतापुर वाला करण अभी जिंदा है, तो इसे सिर्फ उसका ही बदन मिल सकता है। बताओ अब क्या करें प्रभु? सब कुछ चिंतित देखकर मानव बोला। प्रभु, आप लोग को टेंशन में देखकर अपन को एक ख्याल आया है। बताओ वस, वो कौन सा ख्याल है? प्रभु, मैं सीतापुर वाले करण को देख लेता हूँ। अगर वो मुझे अच्छा लगा तो उसकी बॉडी में अपन रहने को तैयार है। ठीक है वत्स, यमराज, इसे सीतापुर वाला करण दिखाओ। जो आ गया प्रभु। अब उनको यारो माफ करना, अब नशे में है। देखो करण, सीतापुर वाला करण अपनी दुनिया में कितना खुश है। क्या तुम इसके शरीर में रहना चाहोगे? ए यमराज, अपन को एड़ा बेड़ा समझ रहे हो क्या? अपन को नहीं रहना इस टीचर बेवड़े की बॉडी में। अपन को झकास बॉडी चाहिए, झकास। अरे यार, तूने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई, इसकी बॉडी में रहने में तुझे क्या एतराज है? देखो यमराज,
तुम्हारी गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? माल खाए मामा और वाट लगे चाचा की, ऐसा थोड़ी हो सकता है। प्रभु ये मानव तो बड़ा ही टेढ़े किस्म का है, अब इसे आप ही संभालिए। यमराज की बातों से प्रभु चिंतित हो जाते हैं। तभी अचानक नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने सुना है कि किसी की जान लेते हुए यमराज से बड़ी चूक हो गई है। हाँ देवर्षि, लाना था सीतापुर के करण को और ले आए रामपुर के करण को। ये तो बड़ा गंभीर विषय है प्रभु। वो तो है, मगर इसका हल भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। नारायण नारायण। प्रभु, इस मानव की आत्मा को किसी और मानव का शरीर दे दीजिए ना। अरे भाई, ये मानव किसी के शरीर में जाने को तैयार ही नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, इस मानव को मैं समझाने की कोशिश करूं? बड़ी टेढ़ी खीर है ये हमसे नहीं समझा तो तुमसे क्या समझेगा। अरे भाई, पृथ्वी लोक की फिल्म का एक डायलॉग मैंने सुना है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब रहती हैं। तो मुझे एक कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है नारद, समझाओ इसे। देखो मानव, दिखने में तो तुम अति ज्ञानी लगते हो, फिर यमराज से पंगा क्यों ले रहे हो? ए नारद मुनि, पंगा मैं नहीं, ये लोग ले रहे हैं। मेरा जीना बाकी था तो मुझे मार क्यों डाला? और मार डाला तो मार डाला, मगर जब मालूम पड़ा कि गलत आदमी को मार डाला है तो कम से कम मेरी बॉडी तो मुझे वापस देनी चाहिए ना। तुम्हारी बात तो सही है, मगर पृथ्वी लोक में इंसान ले दे के मामला निपटा देते हैं। तुम भी थोड़ा ले दे के मामला निपटा दो ना। अपन को शंडी लगाता है क्या? तुम अपना काम करो, यमराज से मुझे निपटने दो। फिर नारद भी मानव को समझाने में असमर्थ हो जाते हैं और प्रभु के पास आते हैं। मैंने कहा था ना ये नहीं समझेगा। नारद, कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। फिर नारद को सोचकर बोलते हैं, अब तो एक ही रास्ता है प्रभु, हमें समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। अर्थात ये प्रभु कि समझो ये मानव मरा ही नहीं है। जब ये मानव का एक्सीडेंट हुआ था तब तक आप समय को पीछे ले जाइए। फिर नारद प्रभु के कान में कुछ कहते हैं। वाह, क्या बात है! प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय हो प्रभु। मुझे पीने दो और जीने दो। अब सही करण को मारा है, इसकी आत्मा को प्रभु के पास ले जाता हूँ।